हेलो बच्चों, कैसे हो। सुंदरलाल सर की क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आज आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन चैप्टर सेकंड भारत में राष्ट्रवाद कराएंगे। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर कराया था, उसके ऑप्शनल क्वेश्चन भी कराए थे, वन वर्ड क्वेश्चन भी कराए थे, फिल इन द ब्लैंक्स भी कराए थे। आप उनको देखें और देख करके शेयर भी करें और लिंक भी करें दूसरे को, और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं भारत में राष्ट्रवाद। तो सब बच्चों, सबसे पहले राष्ट्रवाद का मतलब समझिए क्या होता है। राष्ट्रवाद का अर्थ होता है देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना, अर्थात अपने देश के लिए मरने मिटने की भावना। तो भारत देश में ये तो आप जानते हैं कि भारत देश के अंदर पहले मुगल आए थे, फिर बहुत सारे आक्रमणकारी आए थे, फिर अंग्रेज़ों का शासन हो गया था। अंग्रेज़ों के शासन के दौरान भारत का शोषण, आर्थिक शोषण, सामाजिक शोषण, जातिवाद वगैरह सब कुछ अंग्रेज़ों ने कर रखा था। तो भारतवासियों ने सोचा कि भाई इन अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया जाए। तो इसके लिए लोगों ने बहुत सारे आंदोलन किए और बहुत सारे आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा भी किए गए थे, जिनमें असहयोग आंदोलन था जो कि महात्मा गांधी ने किया था। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से लौटे थे, तभी ये आंदोलन शुरू हुए थे। और इस प्रकार से इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वन वर्ड्स ऑप्शनल, वो मैं आपके सामने अब करवा रहा हूँ। इस चैप्टर के और क्वेश्चन बाकी बाद में कराएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटे थे। ए जनवरी 13, बी जनवरी 14, सी जनवरी 15 और डी जनवरी 16। तो इसका आंसर सी जनवरी 1915 आएगा। सेकंड क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट कब पास हुआ। ऑप्शन ए 1919 में, ऑप्शन बी 1920 में, ऑप्शन सी 1921 में, ऑप्शन डी 1922 में। तो इसमें आंसर होगा 1919। बच्चों, ये रॉलेट एक्ट क्यों लगाया था अंग्रेजी सरकार ने? जब अंग्रेजों ने ये देखा कि भारत के लोग हमारा विरोध कर रहे हैं, हमें असहयोग कर रहे हैं, तो इस तरह से उन्होंने एक ऐसा कानून लाए वो, जिससे कि वो किसी भी आदमी को गिरफ्तार कर लेते थे और उसको 2 साल तक जेल में बंद करते थे। तो इसको रॉलेट एक्ट कहा गया और इसका भी विरोध किया गया। गांधी जी ने और देश की जनता ने इस एक्ट का भी विरोध किया। तो इसलिए ये रॉलेट एक्ट था। ये आप समझ गए रॉलेट एक्ट क्या था। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। 11 अप्रैल 1919, 12 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 और 14 अप्रैल 1919। तो इसका आंसर 13 अप्रैल 1919 आएगा। क्यों? जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था कि जब लोगों ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेज़ों के खिलाफ असहयोग शुरू कर दिया था, तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो लोग जो है अमृतसर के अंदर जलियांवाले बाग में इकट्ठे हुए। जलियांवाले बाग का दरवाज़ा एक ही था, एंट्रेंस का और एग्जिट का। तो लोग वहाँ बहुत सारे हजारों की संख्या में इकट्ठे हुए और अंग्रेज़ों ने वहाँ पर पुलिस बुला करके और उस पर लाठीचार्ज और गोलियां चलवा दी, और जनरल डायर इसके लिए जिम्मेदार थे, और वहाँ पर हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे। तो ये 1919 में हुआ था। ये घटना जलियांवाले बाग में हुई थी 13 अप्रैल 1919 को। आप समझ गए होंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? लेखक थे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर। तो इसका आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी जी ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन कब आरंभ हुआ। ए 1918 में, बी 1919 में, सी 1920 में और डी 1921 में। तो खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन गिरमिटिया मजदूर रहा था। पहले गिरमिटिया मजदूर का मतलब क्या होता है कि लोग जो है भारतीय लोग अंग्रेज़ों के उसमें काम करते थे, मिलों में,
और अवैतनिक और थोड़े पैसे में वो काम करते थे, उनका शोषण होता था, तो उनको गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है बाबा रामचंद्र, बी महात्मा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस, डी लोकमान्य तिलक। तो इसका आंसर होगा ए रामचंद्र, बाबा रामचंद्र। 8वां क्वेश्चन, गांधी जी के सत्याग्रह का मूल आधार था ए हिंसा, बी अहिंसा, सी मारपीट और डी धरना। तो गांधी जी तो आप जानते हैं, गांधी जी जो है अहिंसा के उस पर ही चलते थे, तो उसका वो था अहिंसा। उनका मूल धर्म था अहिंसा, यानी जो भी कार्य आप करें अहिंसा के साथ करें, हिंसा नहीं करें, मारपीट ना करें। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने निम्न में से किस स्थान पर सत्याग्रह संबंधी आंदोलन किया? ए चंपारण बिहार, बी खेड़ा गुजरात, सी अहमदाबाद गुजरात, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर उपर्युक्त सभी में आएगा। इसका आंसर आ जाएगा उपर्युक्त सभी, यह आंसर होगा इसका। 10th क्वेश्चन, 1916 में गांधी जी ने निम्न में से किस स्थान पर दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों के लिए संघर्ष किया? तो नंबर 1 चंपारण, बी खेड़ा, सी गुजरात, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर चंपारण में, चंपारण के अंदर ये काम हुआ था, आंदोलन किया था महात्मा गांधी जी ने। 11th क्वेश्चन, 1917 में गांधी जी ने गुजरात के किस स्थान पर किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया? तो इसका ऑप्शन ए अहमदाबाद, बी दांडी, सी खेड़ा और इनमें से कोई नहीं। तो आप सोचिए और बताइए। ये खेड़ा में हुआ था बच्चों, कहां हुआ था? खेड़ा में हुआ। क्वेश्चन नंबर 12, 1918 में गांधी जी किस स्थान पर सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने पहुंचे? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी खेड़ा, ऑप्शन डी दांडी। तो इसका आंसर ऑप्शन बी अहमदाबाद आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन सा बदलाव हुआ? अर्थात जब विश्व युद्ध पूरा हो गया तो क्या क्या बदलाव हुआ, ये इसमें पूछा गया है। ए रक्षा व्यय में वृद्धि, बी कीमतों में वृद्धि, सी सीमा शुल्क में वृद्धि एवं आयकर शुल्क और डी उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर उपर्युक्त सभी आ जाएगा। यानी प्रथम विश्व युद्ध होने के बाद सारे के सारे बदलाव देश के अंदर हुए। 14वां क्वेश्चन, किस स्थान पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ? ए दिल्ली में, बी अमृतसर में, सी मुंबई में, डी कोलकाता में। तो आप सभी जानते हैं कि पंजाब के अंदर अमृतसर है, वहां पर यह कांड हुआ था। 15वां क्वेश्चन, जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए उत्तरदायी था? नंबर ए वायसराय इरविन, बी जनरल डायर, सी हैमिल्टन, डी वायसराय मेयो। तो इसका आंसर जनरल डायर, जनरल ओ डायर जो है वो इस हत्याकांड का जिम्मेदार था। उसी ने गोली चलाने के आदेश दिए थे, जिससे निहत्थे लोग मर गए। वहां पर वो एक कुआं था, कुछ कुएं में गिर गए, उनके ऊपर गिरते गए और लोग मरते गए, और इस तरह से हजारों लोग उस कांड में मर गए। तो बच्चों, ये आपके क्वेश्चन ऑप्शनल क्वेश्चन थे 2nd चैप्टर के भारत में राष्ट्रवाद वाले। अब हम इससे आगे आपको कराएंगे 1 वर्ड क्वेश्चंस। तो यहाँ तक इन क्वेश्चनों को नोट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।